नमस्कार। आज 26 नवंबर है, एक तारीख जो कैलेंडर में भले ही दोबारा लौट आती है, पर जख्म 17 साल बाद भी आज ताजा है। छब्बीस 11/2008 भारत की आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर मुंबई। शाम ढल रही थी, मुंबई सामान्य थी, लेकिन अरब सागर की गोद में एक ट्रोलर कुबेर धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। उस पर सवार थे 10 खूंखार आतंकी, हाथों में AK-47, ग्रेनेड, RDX और इरादे इतने काले कि रात भी फीकी पड़ जाए। नमस्कार, मैं जुगल गांधी। आज बात करेंगे 17 साल पहले हुए 26/11 को मुंबई हमले की। आग का और फायरिंग की आवाजें, पब्लिक भाग रही है, चेयर यहाँ वहाँ उल्टा और चिल्ला रहे और चिल्ला के मार रहे, सब ऐसा लोग आवाजें चिल्ला रहे थे। लाइक क्या हो गया पता नहीं। तो उन लोगों ने जब तक मारा जब तक वहाँ की पब्लिक मरी नहीं, लेकिन उनमें चेहरे में किसी प्रकार का खौफ और किसी प्रकार का डर नहीं था। बिल्कुल इजी वे पे, जैसे कि किसी को मार रहे हैं, जैसे बच्चे लोग गोली चलाते हैं उस प्रकार से वो मारते ही निकल जाते थे। मुंबई की धरती पर कदम रखते ही आतंकियों ने मौत का खेल शुरू कर दिया। मुंबई शहर दहशत और खून में डूबने लगा। CST स्टेशन, जहां कदमों की रफ्तार चीखों में बदल गई। रात 9:20 पर मुंबई का दिल कहे जाने वाले CST स्टेशन पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। कसाब और उसका साथी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लोग भागने लगे, गिरने लगे, बच्चे चीखते रहे, महिलाएं कुचली गई और कुछ ही सेकंड में प्लेटफॉर्म खून से लाल हो गया। लियोपोल्ड कैफे, खुशियों का जो अड्डा माना जाता है, वह पल भर में नरक बन गया। कुछ देर पहले तक जहां विदेशी पर्यटक हंस रहे थे, कॉलेज स्टूडेंट्स गपशप कर रहे थे, वहीं लियोपोल्ड कैफे देखते ही देखते धुएं, गोलियों और चीखों का अंधेरा बन गया। हंसी सिर्फ कुछ मिनटों में चीखों में बदल गई। ताज होटल, आग, धुआं, दहशत और 500 लोग इसमें बंधक। मुंबई का गोरा होटल ताज, आतंकियों ने यहां घुसते ही कोहराम मचा दिया। रेस्तरां में घुसते ही फायरिंग की, कमरों में ग्रेनेड फेंके, 500 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। चारों ओर धुआं, आग और मौत की गंध आ रही थी। दुनिया टेलीविजन पर सब देख रही थी। एक इंतजार था कि कब यह दहशत रुकेगी। NSG का आखिर ऑपरेशन शुरू हुआ। अंधेरे में साहस की चमक दिखने लगी। दिल्ली से उड़ान भरकर NSG के ब्लैक कैट कमांडोज मुंबई पहुंचे। उन्होंने आग, धुएं और घात लगाए बैठे आतंकियों के बीच एक एक कदम आगे बढ़ाया। ताज के अंधेरे कॉरिडोर में फायरिंग की गूंज थी, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। महाराष्ट्र पुलिस और NSG दोनों ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक आतंकी को ढेर किया। शहादत के वो नाम जिन्हें भारत कभी नहीं भूल सकता। इस लड़ाई में भारत ने अपने कई वीर खो दिए, जिनमें ATS चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, कैप्टन सौरभ कालिया। इनकी शहादत आज भी भारतीयों के दिल में आग की तरह जलती है। इसी दौरान ताज होटल में अलवर के NSG कमांडो सुनील चौधा भी आतंकियों से सीधा मुकाबला कर रहे थे। उन्हें 8 गोलियां लगी और आज भी एक गोली उनके सीने में धसी हुई है। 17 साल बाद भी वे कहते हैं कि 26/11 को भूलना नामुमकिन है। 60 घंटों तक मुंबई गोलियों के साए में जलती रही। अंत में 9 आतंकी मारे गए। एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे न्याय के बाद फांसी दी गई।
166 मासूमों में 14 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। कुछ समय के लिए मुंबई जैसे ठहर सी गई। 26/11 एक घाव जिसने भारत को और मजबूत किया। यह सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर किया गया वार था। पर इस वार ने हमें तोड़ा नहीं, हमें और मजबूती से खड़ा किया है। आज 26/11 की 17वीं बरसी पर हम उन 166 मासूमों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम उन जांबाजों को सलाम करते हैं जिन्होंने धुआं, आग और मौत की गंध में भरे कमरों में सिर्फ एक विचार रखा कि भारत को बचाना है। और इसी संकल्प के साथ मुंबई फिर उठी और भारत सिर ऊंचा कर आगे बढ़ गया। 26/11 के आज इस विशेष स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।